पुस्तक का छठा अध्याय है वक्रोक्त सिद्धांत। भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत एक चर्चित सिद्धांत के रूप में वक्रोक्त सिद्धांत का नाम लिया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कुंतक हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनका समय 10वीं 11वीं शती के आसपास माना जाता है, पर अफसोस इसका कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वक्रोक्त जीवतम में भी हम पाते हैं कि आचार्य कुंतक ने पुनः आचार्य आनंदवर्धन के ध्वनि सिद्धांत की चर्चा की है, क्योंकि शायद आनंदवर्धन का समय 850 ईसा पूर्व के आसपास का था। क्योंकि खैर इससे इस बात का प्रमाण अवश्य मिलता है कि आचार्य कुंतक का समय काल आचार्य आनंदवर्धन के बाद का है। इस बात का जानकारी हमें आचार्य कुंतक द्वारा रचित ग्रंथ में एक स्थान पर राजशेखर को भी उद्धृत किया गया है। इसका अर्थ हम यह निकाल सकते हैं कि राजशेखर का समय काल 920 ईस्वी के पश्चात हुए होंगे। अफसोस यह कि आचार्य कुंतक का एकमात्र ग्रंथ वक्रोक्त जीवतम ही आज के समय उपलब्ध हो सका है। ऐसा माना जाता है कि एक लंबे समय तक इस ग्रंथ की अनुपलब्धता बनी रही। ऐसा भी माना जाता है कि इसकी पहली हस्तलिखित प्रति पी.वी. काणे, जो कि मद्रास से में संबंधित हैं, उन्हें प्राप्त हुई। ऐसा कहा जाता है कि पी.वी. काणे जी ने सन 1923 ईस्वी में अपने ग्रंथ में इस कृति के संदर्भ में जानकारी साझा की थी, और तो और इसी वर्ष सन 1923 में डॉक्टर सुशील कुमार डे ने वक्रोक्त जीवतम का संपादन प्रकाशन भी किया था। इस ग्रंथ का विवरण देते हुए श्री पी.वी. काणे लिखते हैं कि वक्रोक्त जीवतम के कारिका, वृत्ति और उदाहरण ये 3 भाग हैं और अधिकांश उदाहरण पूर्ववर्ती ग्रंथों से लिए गए हैं। इस ग्रंथ में 4 उन्मेषों में विभक्त है। इसकी हस्तलिखित प्रति 4थे भाग तक ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि इससे और आगे नहीं लिखी जा सकी। इस ग्रंथ की कारिका, वृत्ति, उदाहरण आदि सभी के रचयिता कुंतक ही थे। यह बात अनेक प्रमाणों से सिद्ध होती है और इसे वक्रोक्त जीवतम कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि इस ग्रंथ के प्रथम उन्मेष में श्री वक्रोक्तिकार ने अपने मूल सिद्धांत वक्रोक्त काव्य जीवतम की स्थापना कर दी है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि काव्य सिद्धांत के रूप में वक्रोक्ति को आचार्य कुंतक ने स्थापित किया, जबकि पूर्व से ही वक्रोक्ति के संबंध में आचार्यों ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। डॉक्टर नगेंद्र ने बाणभट्ट, भामा, दंडी, वामन, रुद्रट, आनंदवर्धन आदि आचार्यों के काव्य में वक्रोक्ति की उपस्थिति सिद्ध की है। इसके बावजूद स्वतंत्र सिद्धांत के रूप में आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त सिद्धांत की महत्ता बनी हुई है, जो अवलोकनीय है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा घोषित किया है। उनका कथन देखें। वक्रोक्तिरेव वैदध्यनाथ भी भगी रुच्यते। सरल शब्दों में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि चतुरतापूर्ण शैली से कथन वक्रोक्ति ही ओम दोनों शब्द और अर्थ का अलंकार होती है, या हम यह भी कह सकते हैं कि साधारण बोलचाल से भिन्न और उच्च कोटि का चमत्कृतिजनक जो वर्णन है उसे वक्रोक्त कहते हैं। इसमें कवि की कुशलता सहृदयों को मुग्ध कर लेती है। अगले वीडियो पर इसी विषय में और चर्चा करेंगे।